यह कहानी 1975 की है, जब बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के एक छोटे से गांव उलीहातू में हुआ था। बिरसा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। उनके माता-पिता और गांव के अन्य लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वह अपने जंगल, अपनी संस्कृति और अपने आदिवासी रीति रिवाजों से बेहद जुड़े हुए थे। लेकिन समय के साथ अंग्रेज सरकार और जमींदारों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया और उन्हें खेती करने से भी रोक दिया। बिरसा ने बचपन से यह अन्याय देखा और ठान लिया कि वह अपने लोगों को उनके अधिकार दिलाएंगे। जब बिरसा बड़े हुए तो उन्होंने अपने लोगों के दर्द को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज और जमींदार आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अंग्रेज उनके जंगलों को काट रहे थे, उनकी जमीनों को हड़प रहे थे और आदिवासियों को मजदूर बनाकर उनका शोषण कर रहे थे। बिरसा ने आदिवासी समुदाय को एकजुट करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने लोगों को शिक्षा देने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। वह अपने लोगों को बताते थे, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी पहचान है, हमें इसे बचाना होगा। उन्होंने आदिवासी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि कैसे अंग्रेज और जमींदार उनकी जमीन और संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बिरसा ने ऊई बस उलगुलान वहा महान विद्रोह का आह्वान किया, जो अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष था। उन्होंने अपने आदिवासी साथियों को संगठित किया और जंगलों में छापामार युद्ध की योजना बनाई। बिरसा और उनके साथी जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। उनकी करिश्माई नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच ने आदिवासियों में एक नई जागरूकता पैदा की। उन्होंने आदिवासी रीति रिवाजों और उनकी धार्मिक मान्यताओं को फिर से जीवंत किया। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि वे अपनी संस्कृति और जमीन के लिए लड़ें, न कि अंग्रेजों के सामने झुकें।